आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। दोस्तों, आज सुबह का नमस्कार आपको मिले। मैं आशा करता हूं अपने परिवार के साथ आप स्वस्थ हैं, आनंदित हैं और सीखने के लिए एक्साइटेड हैं, क्योंकि हमें बड़ा मजा आता है आपके साथ मिलकर अलग अलग पहलुओं के बारे में सीखने के किसी एक विशेष टॉपिक पर। और इन दिनों में हम लोग रिश्तों के बारे में सीख रहे हैं, जो बहुत खास है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। जी बिल्कुल दोस्तों, हम भी आपके साथ मिलकर बहुत कुछ सीख रहे हैं रिश्तों के बारे में, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि जो रिश्ते प्रभु ने हमें दिए हैं हमारे जीवन में, ये मजबूत रिश्ते हों। Amen. और दोस्तों, आज भी हम रिश्तों की ही बात कर रहे हैं, पर टूटे हुए रिश्तों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी इच्छा के विरुद्ध जब रिश्ते टूट जाते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये बड़ा दुखद है, क्योंकि हमने बहुत कोशिश करी, हमने बहुत एफर्ट्स डाले, सब तरीके से काम हुआ। शायद आपने भी ऐसे ही कभी महसूस किया होगा, पर उसके बावजूद भी रिश्ते टूट गए। और जब रिश्ते टूटते हैं तो ये बड़ा खराब होता है। और न केवल रिश्ते टूटते हैं, पर कई बार दिल टूटता है, जी कई बार बिल्कुल। परिवार टूटता है। और अगर कोई शादीशुदा जोड़ा है और उनका रिश्ता टूटता है, जी तो बच्चों पर बड़ा असर आता है और एक तरीके से सब कुछ खराब हो जाता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जब रिश्ते टूटते हैं तो बहुत दुःख और दर्द, बहुत निराशा हमारे जीवन में आ जाती है। लेकिन दोस्तों, आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम प्रभु से सीखेंगे कि जब ऐसा होता है, चाहे हमारी कोई गलती ना हो, शायद हमारी गलती भी हो, शायद हमने कुछ गलत डिसीजंस भी लिए हों, लेकिन जब ऐसा होता है, तो हम क्या कदम उठा सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए? जी और दोस्तों, ऐसी कहानी भी हम आपके लेकर आए हैं और आज आप और हम मिलकर मुलाकात करेंगे गुंजा सूर्यवंशी से, जिन्होंने अपने एक टूटे हुए रिश्ते से प्रभु के साथ अपने रिश्ते को जाना। आज ये खुद हमें इसके बारे में बता रही हैं, तो आइए गुंजा से हम मुलाकात करें। गुंजा सूर्यवंशी की जिंदगी संघर्ष भरी थी, क्योंकि उनका परिवार बहुत गरीबी से गुजर रहा था। वो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी, तो गुंजा ने थोड़ी बचत की, लेकिन मेरे सास ससुर आए और उस पैसे को तोड़ के उन्होंने मतलब अपने साथ उन्होंने घर लेके चले गए। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदना चाहती थी। तो मेरे हस्बैंड जब घर में आए तो मैं उनसे थोड़ा लड़ाई किया मैंने, कि मतलब ये देखो मम्मी लोग ने ऐसा किया, इस तरह से किया। तो उन्होंने भी मुझसे लड़ाई किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मारा भी, और बहुत ज़्यादा मारा उन्होंने। अपनी जिंदगी से थक चुकी गुंजा ने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया। पर तभी ऐसा लगा जैसे वो आवाज़ की मतलब कोई है जो मुझे ये कह रहा है कि मुझे बता अपना तकलीफ, मुझसे डिस्कस कर, क्योंकि मेरे साथ कोई डिस्कस करने वाला नहीं, क्योंकि मैं बिना माँ बाप की लड़की हूँ। मत्ती के पद में लिखा है जैसे 6 अध्याय में कि मुझसे प्रार्थना कर, अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और मुझसे प्रार्थना कर, तो मैं तेरी सुन के उत्तर दूंगा, और मैं जानता हूँ कि तुझे किस किस चीज़ की आवश्यकता है। गुंजा ने अपना फैसला बदल दिया और अगले दिन चर्च जाने की सोची। चर्च में कई उत्सव देखकर गुंजा वापस आ गई और अगले संडे जाने की सोची, लेकिन मैं जैसे ही पलटी हूँ वैसे ही माइक से एक आवाज़ आई कि परमेश्वर, आप अपनी बेटी गुंजा को बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, ताकि वो अपने प्राण को नाश ना करे। प्रभु उसे हियाव दे ताकि वो अपने जीवन की लड़ाई को लड़ सके, और उसकी लड़ाई को आप लड़िए परमेश्वर। चर्च के लोगों ने जो किया उसने गुंजा के दिल को छू लिया। जब उन लोगों ने गले लगाया तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी और बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को बहुत बेकार महसूस कर रही थी अपने आप में। लेकिन उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, जब प्रार्थना हुई तो मैं बहुत मन शांत हुआ मेरा। जब गुंजा घर पहुंची तो उन्होंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। जब मैं घर आई, आने के बाद मैं अपने घर के अंदर एंट्री भी नहीं हुई मेरी, और 5 लेडीज़ लोग मेरे पास आई और कहने लगी कि दीदी मुझे आपसे सिलाई सीखना है। मैंने उनको बहुत कोशिश किया मना करने की, उन्होंने नहीं माना। तो मैंने क्या किया, डबल चार्ज उनको बोल दिया, ये सोच के कि ये लोग वापस चले जाएंगे। उनको मैंने डबल चार्ज कहा तो उन्होंने फिर भी उन लोग एग्री हो गई और कहने लगी कि हम लोग कल से आएंगे, और मेरे हाथ में उन्होंने एडवांस 5 ने पेमेंट देती थी। जब गुंजा ने देखा कि परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम कर रहे हैं
तो उन्होंने अपना समय बाइबल पढ़ने में बिताना शुरू किया। परमेश्वर का वचन लिखा है कि मैं परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनाई गई हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं आशीषित हूँ, आशीष का मूल्य हूँ। मैं और मेरा घराना मिलकर यहोवा की सेवा नित्य करेंगे। मैं ना मरूंगी वरन जीवित रहूंगी और परमेश्वर के कामों का वर्णन करती रहूंगी। मेरे जीवन भर मेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे परमेश्वर मूसा के संग था वैसे मेरे संग भी रहेगा। ना मुझे कभी धोखा देगा और ना कभी त्यागेगा। 1 साल बाद गुंजा ने अपनी जिंदगी यीशु को सौंप दी और अपनी जिंदगी में एक बदलाव महसूस किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे हमारी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी होने लगी। हस्बैंड को भी जॉब मिल गया, मैं भी काम करने लगी और बहुत अच्छा इनकम आने लगा। मैंने कभी ये बात को सोचा नहीं था कि मेरे घर में इतना कुछ होगा। और जिस जगह पर मैंने जैसे बताया कि मैं दूसरे घर में जूठन धोया करती थी, जिस जगह पे मैं नौकर का काम किया करती थी, आज वहाँ पे मुझे टीचर की पद है मेरी। जब सब कुछ ठीक लग रहा था तब उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली और उन्हें अकेला छोड़ दिया। हम दोनों एक दूसरे से अभी अलग हैं और अलग हुए तो 1 साल बहुत बेकार परिस्थिति चलती रही। धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को चेंज किया कि मैं चाहे कुछ हो जाए, परिस्थिति कितनी भी क्यों ना बिगड़ जाए, मैं खुदा को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा किसी भी परिस्थिति में और परमेश्वर का वचन ने मुझे थामे रखा। आज गुंजा अपने विश्वास पर मजबूती से खड़ी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी परिस्थितियों को भी बदला और जो कुछ भी मुझे ऐसा लगता था कि असंभव है, प्रभु ने मेरे लिए संभव किया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने जैसे रोशनी को दिया, अंधकार से निकाला और ज्योतिर्मय परमेश्वर ने जैसे मुझ पे अनुग्रह किया, मैं चाहूंगी कि हर एक पे अनुग्रह करे। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड आपकी कहानी के लिए जो आज आपने हमारे साथ शेयर की, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए और जो रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ स्थापित हुआ है उसके लिए, और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गुंजा जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी हिम्मत के साथ अपनी इस बात को बताया, कैसे रिश्ता टूटने के बाद भी आपने परमेश्वर के साथ रिश्ते को बनाया और हम इस बात से इंस्पायर हुए हैं कि परमेश्वर ने भी आपका हाथ नहीं छोड़ा और आज परमेश्वर आपके साथ बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दिल को खोलकर इस बात को हमसे बांटने के लिए। दोस्तों, ये बड़ा दुखद है पर ये सीखने वाली बात है, कैसे परमेश्वर हमारे दुखों का भी इस्तेमाल करता है। दाऊद परमेश्वर के भजन में एक जगह कहने लगा, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला था, ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। कई बार हम खुशी में बहुत कुछ नहीं सीखते। याद करिएगा वो समय जब आप क्लासरूम में थे और टीचर ने ढेर सी डांट लगाई, एक शायद फटकार भी लगा दी, शायद पिटाई भी हुई, पर उसके बाद जो आपने सीखा वो आज तक याद है। मुझे तो याद है, पर कई बार परमेश्वर मुझे आपको ऐसे दुखों की वादियों से ले जाता है और अपने मर्म को, अपनी बात को जाहिर करता है मेरी जिंदगी में, और ये बहुत जरूरी है। पर निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही है, एक जगह वचन में लिखा है, वही चोट लगाता है और वही मरहम लगाता है, वही दुख देता है और वही शांति या तसल्ली भी देता है। और आज की सुबह परमेश्वर के वचन से आपको भरना चाहता हूं। अगर आप भी किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आप अपने प्रियजन को खो दिया है, या आपका रिश्ता टूट गया है, या चीजें अब आपको लग रही हैं जैसे बिल्कुल डेड एंड पर आकर खत्म हो गई हैं, मैं आपको परमेश्वर के वचन से आज एक आशा की और उम्मीद की बात बताना मांगता हूँ। यशायाह उसका 61 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, और सय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन अपने लोगों के लिए है, आपके लिए और मेरे लिए है। अगर आपको लग रहा है सब कुछ उजड़ गया है, बर्बाद हो गया है, विलाप है, निराशा है, रोना है, बहुत मातम है, ऐसे हालातों में क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, अब इसके आगे कैसे बढ़ें, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सामर्थ्य देता है। वो हमारे सर पर राख को दूर करके, जो दर्शाती है हमारे विलाप को, सुंदर पगड़ी बांधने वाला परमेश्वर है। अगर आप उसे अवसर दें, अगर आप उसे मौका दें, तो वो आपके दुखों को दूर करके
आपको बहुत सी चीजों को बसाने वाला बनाएगा। जी हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका तो खुद ही उजड़ गया है, अब हम किसी का क्या बसा सकते हैं, देयर इज ऑलवेज होप इन क्राइस्ट। आप मसीह में शायद आप खुद निराश हैं, खुद परेशान हैं, पर परमेश्वर आपके विलाप को दूर करके आपको इस्तेमाल करेगा किसी और के घर को बसाने के लिए, खुशियों को बसाने के लिए, जैसा आज हमने देखा। लेकिन उसके लिए आइए अपने संबंध को परमेश्वर के साथ पुनः स्थापित करें। एक रिश्ता जो टूट गया है वो आपकी कहानी का अंत नहीं है, परमेश्वर को कहानी लिखने दीजिए, वो इसी परिस्थिति में आपके लिए एक नई कहानी को लिख रहा है। जी हाँ, और अगर आज आप भी ऐसे ही रिश्ते से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं, एक टूटे हुए रिश्ते से, तो हम आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे। वी वुड लव टू प्रे फॉर यू एंड विद यू। तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें ताकि हम आपके लिए भी प्रार्थना करें और आपके उस टूटे हुए रिश्ते के लिए भी हम प्रार्थना करें। CBN प्रेयर लाइन में हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। दोस्तों, वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे परमेश्वर के सामर्थ से उन सवालों के जवाब देने के लिए जो आपने हम तक पहुंचाए हैं। तो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। प्रार्थना से हर टूटा रिश्ता जुड़ सकता है। क्यों ना रिश्तों में एक दूसरे की कमियां ढूंढने के जगह आप प्रार्थना में परमेश्वर का प्रेम ढूंढें। प्रार्थना से हर एक रिश्ता और खूबसूरत बन सकता है। आप 7 और 21 अप्रैल को इन लाइव प्रार्थनाओं में जरूर जुड़े, दोपहर 3 से 3:30 बजे के बीच। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा Presidente Tomaδιante udamba kunchukna nicena yu jespe kanagata आशीष देंदा हैगा, बड़ी बरकत देंदा हैगा। और इटू थगिसेगुल अपनी ओवरकम ग्रू करबो। CBN के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में, जहां हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, हमारी बहुत कोशिशों के बावजूद, हमारी इच्छा के विरुद्ध जब ये रिश्ते टूट जाते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये सीखना बहुत जरूरी है कि ऐसे हालातों में जहां हमें लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया है, क्या अभी भी कुछ आशा है, कुछ उम्मीद है, आगे बढ़ने का कोई रास्ता है। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को सीख पा रहे हैं कि परमेश्वर हमारे विलाप को दूर करता है और हमें फिर से बसाता है, नए तरीके से इस्तेमाल करता है, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। जी हाँ दोस्तों, और आपके रिश्तों को लेकर के ही आपने कई सारे सवाल हम तक पहुंचाए हैं, तो आइए इन सवालों का हम जवाब दें कोई शक में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर योर क्वेश्चंस। और आइए देखते हैं आज का ये सवाल जहाँ हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, इस बात पर विश्वास करना कठिन क्यों है। दोस्तों, ये बात समझना इतना आसान नहीं है जितना ये सुनने में लगता है, पर परमेश्वर के वचन में जहाँ ये पद लिखा है वहीं पर इसका जवाब भी है। 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसके 9वें पद में पौलुस ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रार्थना करी और फिर जवाब आया, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। ये शायद एक बार में समझ में नहीं आए, एक बार में दिखाई ना दे, पर आप प्रार्थना करते रहिए, आप विश्वास रखिए, क्योंकि अगर आज आप ये सवाल पूछ रहे हैं और आप जीवित हैं तो ये उसका अनुग्रह है। हर दिन उसकी करुणा, उसका अनुग्रह नया हो जाता है। आज परमेश्वर में हम मिट नहीं गए, बाइबल लिखा है उसकी महाकरुणा का फल है। आज परमेश्वर ने मुझे आपको जिंदगी दी है, समय दें, ठहरे रहिए, क्योंकि जो परमेश्वर की बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करता है। जी, और आइए दोस्तों देखते हैं एक और सवाल, और हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमें तनाव, भय और अनिश्चितता से निपटने में कैसे मदद करता है। दोस्तों, अनुग्रह का मतलब होता है एक गिफ्ट जो हमने अर्न नहीं किया है, जिसके लायक हम हैं नहीं। तो जब हमें मालूम है कि हम किसी चीज के लायक नहीं हैं, तो ऐसे हालात में कि कैसी भी अनिश्चितता हो, कैसा भी स्ट्रेस हो, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। ये बात समझना बहुत जरूरी है, और अगर हम उससे पार जा पाएंगे तो ये सिर्फ परमेश्वर का ही अनुग्रह। और इसीलिए बहुत जरूरी है अपने आप को याद दिलाना, वो बिजनेस, वो टारगेट, वो एग्जाम के परसेंटेज,
मैं अपनी सामर्थ्य से अचीव नहीं कर सकता, पर परमेश्वर का अनुग्रह है जो ऐसे कमजोर हालतों में मेरी सामर्थ बनता है और मुझे उस पार ले जाता है जहां पर जय है। जी फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच आपके इन सवालों के लिए और आशा करते हैं कि आपने अपने सवालों का जवाब पाया है। हमारी यही कोशिश होती है कि परमेश्वर के वचनों से और पवित्र आत्मा की मदद से हम आपके सवालों के जवाब दें। और अपने और सवाल हम तक पहुंचाने के लिए आप सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करें और अपने आप को परमेश्वर में और सामर्थी बनाएं। परमेश्वर ने आपको निराश रहने के लिए, आंसू बहाने के लिए नहीं बनाया है, पर परमेश्वर हमारे विलाप को दूर करके हमें आनंद से भरता है। दोस्तों, वक्त होगा एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम करेंगे प्रार्थना आपके लिए और आपके अपनों के लिए। सो कहीं मत जाइएगा, हम लोग बहुत जल्द वापस लौटेंगे। 4, 3. We shot for 5 days. This whole week, in fact, we've been shooting, and we shot 3 storytellers on chroma, and that will later be keyed out, and the backgrounds will be changed. I think it's been a great experience because there's a lot of good equipment here. There are talented people, skilled people who know what to do with it, who can use it well. There's a sound studio also attached with it, which most places don't have. I think there's enough space also where even if you need to prop up something or do a little indoor shoot, that can happen here. And I think all of it comes together really well. वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में, जहां आज हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं और उन रिश्तों के बारे में जो टूट जाते हैं। और बाइबल में मत्ती 5 में जब हम पहाड़ी उपदेश को पढ़ते हैं तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि कहा जाता है कि हमें अपने जो पड़ोसी हैं उनसे प्रेम करना है और बैरी से बैर करना है। ये दुनिया कहती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि हमें अपने बैरी से प्रेम करना है, और जो लोग हमें सताते हैं हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। अक्सर जो रिश्ते टूट जाते हैं वो इसलिए है क्योंकि उनमें बहुत कड़वाहट होती है और उनमें बहुत दुख होता है, दर्द होता है, बहुत सताव होता है। लेकिन आज हम मिलकर प्रार्थना करेंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इन रिश्तों के लिए भी प्रार्थना करें। दोस्तों, अगर आपका भी रिश्ता टूट गया है, आपका भी रिश्ता टूटने पर और आपको लग रहा है अब तो सब खत्म हो जाएगा, एक बहन यीशु मसीह के पास आए और कहने लगी, अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके संबंध में यीशु मसीह है तो वो कभी नहीं मरेगा, और अगर वो मर भी गया है और अगर वो टूट भी गया है तो विश्वास करिए कि परमेश्वर उसको रिस्टोर कर सकता है। मुझे नहीं मालूम आपके हालात कैसे हैं, पर परमेश्वर को मालूम है। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और उससे कहें, प्रभु मेरे लिए जो भला है आप मेरे लिए करिए। लेट्स प्रे। जीवित परमेश्वर पिता, आज अपने आप को और अपने प्रियों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं। प्रभु, हमारे अजीज दूर और पास से आज हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, और शायद ऐसे हालात हैं जिसके बारे में हमें यहाँ बैठकर कुछ भी नहीं पता है, पर हम जानते हैं प्रभु कि जितना नजदीक आप हमारे यहाँ पर हैं उतना ही नजदीक आप हमारे प्रिय दर्शकों के पास हैं। प्रभु, आज कैसे हालात में वो घर से निकले हैं, आज कैसे हालात में वो घर पर हैं, आज घर की परिस्थितियां कैसी हैं, सब आपके सामने है प्रभु। रिश्ता टूट गया है, टूटने पर है, या कैसे भी हालात क्यों ना हो प्रभु, हमें मालूम है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। और हमें मालूम है प्रभु, आप टूटे हुए रिश्तों को भी वापस जोड़ देते हैं, और आप प्रभु मृतक रिश्तों को भी वापस जिंदा कर देते हैं। प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, और इसीलिए अपने प्रियों को आपके सम्मुख लेकर आता हूँ। अगर प्रभु रिश्ता टूट गया है तो आने वाले समय में आप अपनी शांति तसल्ली दें। अगर प्रभु आपने कुछ बेहतर सोचा है उस रिश्ते से बाहर निकलकर, तो आप हमारे प्रियजनों के लिए उपाय करें प्रभु। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, वो रिश्ता प्रभु आप वापस पुनः स्थापित कर सकते हैं, प्रभु आपके हवाले हम सब कुछ करते हैं और आपको ये अधिकार देते हैं प्रभु कि आप आइए और आप काम करिए। वैसे नहीं जैसे हम चाहते हैं या जैसे हमने बनाया है योजना, और हम चाहते हैं प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो और आप रास्तों खोलें, शांति तसल्ली दें प्रभु। अगर रिश्ता आज टूटा हुआ है प्रभु, तो हमारे प्रियजनों को अपनी शांति दें प्रभु। और दुआ करता हूं उस विलाप को दूर करके, निराशा को दूर करके अपनी शांति तसल्ली और अपने आनंद से भर दें। और प्रभु आपके साथ सबसे पहले रिश्ता ठीक हो जाए, ताकि बाकी सारे रिश्ते खुद ब खुद ठीक हो सके। हमारे प्रियों पर अपना अनुग्रह करें प्रभु, हमारे रिश्तों पर आपका अनुग्रह हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर आपके साथ है। इट्स नेवर टू लेट
कभी भी देर नहीं होती है परमेश्वर को काम करने के लिए। उसे काम करने दें, वो मृतक चीजों को वापस जीवित करने वाला, सामर्थ्य देने वाला, टूटे रिश्तों को भी अच्छा बना देने वाला परमेश्वर है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने हमने ईस्टर सेलिब्रेट किया और हमने जाना कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो जीवित परमेश्वर है। मुर्दों में से जी उठने वाला हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह हमारे मरे हुए रिश्तों को भी जीवित कर सकता है। वो उन्हें हरा भरा कर सकता है। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यूहन्ना 15 का 16 वचन। दोस्तों, परमेश्वर के नाम से हम जो कुछ भी मांगते हैं वो हमारे लिए कर देता है, पर इसके लिए उससे मांगना जरूरी है। सिर्फ अपने लिए ही, किसी और के लिए भी मांगे, शायद वो रिश्ता, वो संबंध जो अब बेहतर नहीं है वो बेहतर हो जाएगा। पहले आइए परमेश्वर के साथ प्रार्थना के माध्यम से, बातें करने के माध्यम से अपने रिश्ते को और बेहतर करें, ताकि परमेश्वर सब चीजों का अधिकार अपने हाथ में ले और चीजों को हमारे लिए बेहतर करे। और दोस्तों, इस बहुत ही खूबसूरत सामर्थी वचन के बाद आइए हम सुने इस गीत को, ग्लोरी फॉर मी, जो आज हमारे लिए गा रही है एफवर्थ मेथोडिस्ट तमिल चर्च, नवी मुंबई की क्वायर। और ये लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। थैंक यू वेरी मच क्वायर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ऐसी क्वायर्स के लिए जो हमारे साथ दूर दूर से जुड़ते हैं और प्रभु की आराधना स्तुति के लिए गीत गाते हैं और हम सबको बहुत आशीषित करते हैं। प्रभु आपको और आपके इस वरदान को और इस्तेमाल करे, आशीषित करे, ताकि बहुत से लोगों को जो दुखी हैं, निराश हैं, परमेश्वर के सामर्थी वचन और उत्साह से भर दें। थैंक यू वेरी मच।
जी, और दोस्तों अगर आपकी भी चर्च क्वायर्स एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर आकर अपने गीतों के द्वारा हमें आशीषित करना चाहती हैं, तो देर किस बात की, आप जल्दी से हमसे संपर्क करें और हमारी वेबसाइट पर जाएँ। हमारा एड्रेस है cbnindia.org और यहाँ जाकर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने सीखा रिश्ता टूटने के बाद क्या करें। ऐसे हालातों में जहाँ दुख है, जहाँ बहुत फ्रस्ट्रेशन है, जहाँ बहुत सवाल हैं, कैसे अपने मन को शांत करें परमेश्वर के वचन पर, उसके आराधना में और उसके साथ अपने संबंध को बेहतर करने में। आइए अपने समय को लगाएं, क्या मालूम परमेश्वर चीज़ों को वापस अच्छा कर दे, जैसा उसके वचन में हमने सीखा और जैसा आज इस सच्ची कहानी के द्वारा हमने परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त किया। जी, और दोस्तों इसी के साथ अब समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, इस वायदे के साथ कि कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। कल है बुधवार, तो कल हम आपको ले जा रहे हैं श्रीलंका। कल का एपिसोड खास श्रीलंका से है। और दोस्तों कल हम बात करेंगे कि कैसे हमें परमेश्वर के सही समय के लिए इंतज़ार करना चाहिए। इसके बारे में कल हम बातचीत करेंगे। दोस्तों बहुत खास होगा, कैसे परमेश्वर के लिए ठहरें, क्या तरीका है और कैसे अपने आप को प्रोत्साहित करें, उभारें। कल मिलकर सीखेंगे। अपना ध्यान रखिए, आपको और आपके परिवार को आज पूरे दिन में परमेश्वर अपने अभिषेक से भरे, अपनी अगुवाई में लेकर चले। हम आपसे कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।